हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों की तैयारी पढ़ाई बहुत अच्छी, बहुत शानदार, बहुत जबरदस्त चल रही होगी। आज हम लोग एक बड़ा शानदार सा क्वेश्चन साथ में डिस्कस करेंगे। आप लोग जानते हैं कि एचपीएससी के एग्जाम में हमें जितना ध्यान रखना है हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का, उतना ही ध्यान रखना है सब्जेक्टिव क्वेश्चंस का भी, क्योंकि यहाँ पर जो अब पैटर्न है उसकी डिमांड है कि आपको पहले प्री क्वालिफाई करना पड़ेगा, फिर आप लोगों का जो सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट है वो एक सब्जेक्टिव एग्जाम हो रहा होगा, जिसे हम लोग मेंस का नाम भी दे सकते हैं। तो एक बड़ा प्यारा क्वेश्चन जो कि ऐसे अच्छे लेवल के है ना, जैसे कि बात करें एचसीएस की, जैसे बात करें यूपीएससी की, ऐसे क्वेश्चन हमारे पास ये है जो कि ऐसे कई एग्जाम से पूछा जा चुका है। तो इसको साथ में देखते हैं कैसे इसे अटेम्प्ट करना है मुझे एग्जाम में। क्वेश्चन कहता है कि मान लीजिए मेरे पास एक फंक्शन है जिसका एफ डबल डैश कॉन्टिन्यूअस है, यानी कि मेरे पास फंक्शन एफ भी डेरिवेटिव मेरे पास एग्जिस्ट करता है, उसका एफ डैश एग्जिस्ट करता है, एफ डबल डैश एग्जिस्ट करता है, इवन मेरे पास एफ डबल डैश मेरे पास कॉन्टिन्यूअस आता है ऑन क्लोज इंटरवल 1 to 2 एंड एफ हैज 3 zeros इन द इंटरवल ओपन 1 to 2। तो आपको बताना है, यहाँ पे शो करना है एफ डबल डैश हैज एटलीस्ट 1 zero इन द इंटरवल ओपन 1 to 2। देखो, अगर मेरे पास एक क्वेश्चन आता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, तो आप इसे बड़े आराम से कर देते हैं, क्योंकि इसमें जो मेन कॉन्सेप्ट छुपा हुआ है वो है रोल्स थ्योरम। अगर हम इसे लिखना चाहते हैं सब्जेक्टिव फॉर्म में, हमारे पास अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए, तो कई तरीके इस क्वेश्चन को लिखने के हो सकते हैं। उनमें से कुछ तरीकों पर हम लोग बात कर रहे होंगे, ध्यान से देखना। हम अगर इनिशियली स्टार्ट करना चाहते हैं, हम स्टार्ट कर सकते हैं इसको ऐसे: लेट x1 x2 x3 with 3 zeros of f in this open interval 1 to 2 with x1 less than x2 less than x3। एक है इन्फॉर्मेशन को ऐसे लिख देना, या फिर एक स्मार्ट वे हमारे पास है। ध्यान से देखना, मैंने सिंपली क्या काम किया, मैंने यहाँ पर हमारा ये इंटरवल उठा लिया, ओपन इंटरवल 1 to 2। हमें क्या बताया गया है, इसमें f की 3 जीरोस हैं। मैंने सिंपली क्या लिखा है यहाँ पर, 1 to 2 ड्रॉ कर दिया ओपन इंटरवल, x1 x2 x3, तीन ऐसे रियल नंबर जो 1 एंड 2 के बीच में आते हैं। ऑटोमेटिकली प्लेसमेंट से नजर आ गया कि x1 लेस देन x2 लेस देन x3 है, और यहां पर लिख दिया कि f ऑफ x1 0 है, f ऑफ x2 0 है एंड f ऑफ x3 0 है, यानी कि तीन इसकी क्या बन गई, जीरोस बन गई। एक स्मार्ट तरीका हो सकता है ताकि एग्जामिनर जब इसको चेक करे क्वेश्चन को, तो वो देख पाए अच्छा यहाँ पर इसने सारी बातें लिख दी। अब बच्चे के मन में आया कि सर अगर एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं तो क्या मैं वहां पर रोल्स थ्योरम को मेंशन करूं या ना मेंशन करूं। ध्यान से देखना, हम थोड़ा स्मार्टली अगर काम करें, हमें रोल्स थ्योरम को लिख भी देना है और उसको अलग से भी नहीं बताना। कैसे, हमने क्या कहा कि एफ मेरे पास जो है वो गिवन है कि वो कंटिन्यूअस आता है, यानी कि वो x1 से x2 में भी और x2 से x3 में भी कंटिन्यूअस आएगा। साथ में अगर f डबल डैश कंटिन्यूअस है तो f मेरे पास डिफरेंशिएबल आएगा पूरे के पूरे इस इंटरवल पे, यानी x1 से x2 एंड x2 से x3 पर भी मेरे पास वो डिफरेंशिएबल आने वाला है। एंड f ऑफ x1 इक्वल टू f ऑफ x2 इक्वल टू f ऑफ x3 इक्वल टू 0 है। यही तीन कंडीशन तो हुआ करती हैं रोल्स थ्योरम की। तो हमने ये दिखा दिया कि हाँ f सेटिस्फाई करते हैं तीन कंडीशंस को। तो इसका यूज करके हमारे पास एक ऐसा y1 होगा और एक ऐसा y2 होगा, जब मैं रोल्स में अप्लाई करता हूं कि f डैश y1 एंड f डैश y2 मेरे पास 0 आते हैं। इसको हम दिखाना चाहें तो हम ऐसे दिखा भी सकते हैं। देख पा रहे हो, 1 आ गया, 2 आ गया, वो तीन जीरो यहां पर बिठा दी। बाय रोल्स थ्योरम f डैश y1 0, बाय रोल्स थ्योरम f डैश y2 0। हम लोग यहां पर इसको ऐसे लिख रहे हैं। और लास्ट स्टेप में हम लोग कह रहे हैं कि f डैश मेरे पास आ गया, f डैश y1 0, f डैश y2 0, और साथ में हमारे पास हम ये देख पा रहे हैं कि आपका f डबल डैश कॉन्टिन्यूअस गिवन है मेरे पास, यानी कि मैं जब अप्लाई करता हूं y1 से y2 में रोल्स थ्योरम, f डैश कॉन्टिन्यूअस है, f डैश डिफरेंशिएबल है क्योंकि मेरे पास f डबल डैश एग्जिस्ट करता है, मोर कंटिन्यूअस आता है, यानी कि f डबल डैश एग्जिस्ट करता है मेरे पास, तो f डैश का डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है, यानी f डैश डिफरेंशिएबल है, और साथ में हमारे पास कंडीशन की f डैश y1 इक्वल टू f डैश y2 इक्वल टू 0 आता है, यानी इन दोनों के बीच में एक y3 आपको ऐसा मिलेगा जहां f डबल डैश y3 0 बन जाएगा, और ये y3 मेरे पास ओपन 1 से 2 में भी बैठा हुआ है। सो बाय रोल्स थ्योरम हमने इसको प्रूव कर दिया, और कैसे हमने स्टेप बाय स्टेप हर चीज को मेंशन किया, कैसे हम लोग कहीं कहीं पर अपने पास चीजों को डायग्रामेटिकली बनाकर भी वहां पर शो कर सकते हैं। आई होप सभी लोगों के बात नजर आती है। आने वाले टाइम में हम लोग ऐसे कई क्वेश्चन साथ में डिस्कस कर रहे होंगे, कई ऐसी चीजें आप लोगों के सामने आ रही होंगी। अगर आप लोग तैयारी करना चाहते हैं आरपीएससी के लिए, एमपीएससी के लिए, या किसी भी असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम के लिए, तो आप लोगों के लिए जो बैच है वो इस समय लेकर आए जा चुके हैं हम लोग। उसमें अगर आप लोग एनरोल करना चाहते हैं तो आप लोगों के लिए जो स्टेप बाय स्टेप गाइड है, आप लोग यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड स्क्रीन पर अभी देख पा रहे होंगे कि कैसे एनरोल करना है। असिस्टेंट
शिप साइंस सुपर कोचिंग में एनरोल करने के लिए टेक्स्ट बुक की ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करिए। सर्च में जाकर अपने एग्जाम के नाम को सर्च करिए। एग्जाम के नाम को सर्च करके यहां पर आपको आपका एग्जाम जो है वो शो हो रहा है, असिस्टेंट प्रोफेसर लेक्चरशिप साइंस। इस पर आपको क्लिक करना है। अब आपको एनरोल नाउ पर क्लिक करना है, अपना प्लान सेलेक्ट करना है और बाय पर क्लिक करना है। यहां पर आप बाय पर क्लिक करते ही पेमेंट पेज पर रिडायरेक्ट हो गए। यहां पर आप अलग अलग मोड से पेमेंट करके एनरोलमेंट कंप्लीट कर सकते हैं। थैंक यू। आई होप सभी लोगों को ये क्लियर होता है। ठीक है, तो इस चैनल से जुड़े रहने के लिए सभी लोग सबसे पहले जो काम करेंगे, इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर रहे होंगे और आने वाले टाइम में आप लोगों को आप लोगों के एग्जाम के रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस, बहुत सारा कंटेंट यहाँ पर आप लोगों की मदद के लिए देखने को मिल रहा होगा। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट एवरी